नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 100 बड़ी खबरों के साथ। रूस यूक्रेन महाजंग, यूक्रेनी फौज के ताबड़तोड़ हमले, लुहांस्क में रूसी सेना को भारी नुकसान, रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। डोनेट्स्क में रूसी आर्मी पर यूक्रेन का अटैक, रूसी TAT-VVM को यूक्रेनी आर्मी ने बनाया निशाना। TAT-VVM में आग लगने के बाद भागे रूसी सैनिक। महायुद्ध में अटैकिंग मोड में यूक्रेनी आर्मी, क्रीमिया के इलाकों में रूसी सेना पर हमला, रूसी आर्मी पर लगातार कहर बरपा रही है यूक्रेनी फौज। साल के आखिर तक होगा सरमट मिसाइल का दूसरा परीक्षण, रूस यूक्रेन युद्ध में जमकर हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नई रणनीति बनाने में जुटा रूस, बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की तैयारी, मोलिनो में इकट्ठा हो रही है रूसी सेना। यूक्रेन के खिलाफ एडवांस लेजर सिस्टम कालिना की तैनाती, रूस ने अंतरिक्ष सर्विलांस सेंटर में किया इंस्टॉल, इमेजिंग सैटेलाइट को सीधे टारगेट करने में सक्षम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की पहल, रूस से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल न करने की अपील, रूस ने किया नजरअंदाज। 2023 में इंडोनेशिया में शुरू होगा बॉम्बर एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास में अमेरिका B-1 लांसर और B-52 बॉम्बर भेजेगा इंडोनेशिया, दुश्मन के लिए काल माने जाते हैं दोनों बॉम्बर। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में जुटा जापान, हाइपरसोनिक हथियारों को मार गिराने वाले मिसाइलों को करेगा तैयार, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों पर भी जोर। उत्तर कोरिया को सबक सिखाने में अमेरिका बॉर्डर पर की एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, किम के न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका को देखते हुए कदम। लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन का दावा, DPR में 17 रूसी सैन्य ठिकाने तबाह, रूस के 5 कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। चीन से युद्ध की आशंका के बीच ताइवान की तैयारी, चियाशान एयरबेस पर लड़ाकू पायलटों का जमावड़ा, जमीन से हवा तक दुश्मन को मार गिराने की प्रैक्टिस। ताइवानी सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ, 63 लड़ाकू विमानों और 4 जहाजों का पता लगाया, सेना को अलर्ट रहने का संदेश जारी। चीन ने तेज की युद्ध की तैयारी, एयर शो के जरिए सेना का शक्ति प्रदर्शन, जमीन से आसमान तक ताइवान की घेराबंदी में जुटा। ताइवान ने PLA के विमानों और जहाजों की निगरानी के लिए विमान, नौसैनिक जहाज भेजे, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल। युद्ध के लिए ताइवान को लगातार भड़का रहा है चीन, बॉर्डर पर समंदर से लेकर मिसाइलों की बारिश। चीन की धमकियों के बीच जापान भी मिसाइल की रेंज बढ़ाएगा, जापान की मिसाइलों की रेंज में होंगे चीन और उत्तर कोरिया। दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते लगातार बिगड़ रही है सेहत, दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम में भी जहरीली हवा से लोग परेशान, सुबह के वक्त प्रदूषण की वजह से धुंधला नजर आया अक्षरधाम। यूपी के मेरठ में प्रदूषण का जहरीला वार, प्रदूषण से विजिबिलिटी काफी कम हुई, कुछ दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल। दिल्ली में पाबंदी खत्म, प्रदूषण के बीच खुले प्राइमरी स्कूल। प्रदूषण का असर कम होते ही दिल्ली नोएडा में आज से खुले प्राइमरी स्कूल, पॉल्यूशन लेवल 400 से नीचे आया। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार में लगा ब्रेक, 2 हफ्तों से लगातार घट रहे मामले, अब तक 2470 केस आए सामने। प्रशासन की सख्ती के बावजूद जारी है पराली जलाने का सिलसिला, पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने से धुंध में घिरा शहर। दिल्ली NCR में देर रात महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, बिहार में भी कांपी धरती। भूकंप के जोरदार झटकों से दहशत में आए लोग, रिक्टर स्केल पर 6.3 थी भूकंप की तीव्रता, नेपाल में 6 लोगों की मौत के बाद सेना तैनात। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, लगातार 3 बार आए भूकंप के झटकों ने मचाई दहशत। नोएडा में भूकंप के झटके आने के बाद घरों के बाहर जमा हुए लोग, हाई राइज सोसाइटीज में फ्लैट से उतरकर सड़क पर इकट्ठा हुए लोग। नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, नेपाल के दोती में भूकंप में 6 लोगों की मौत। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। लखनऊ में रात 8:52 पर पहली बार महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 थी भूकंप की तीव्रता। लखनऊ में रात करीब 2 बजे दूसरी बार हिली धरती, 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, बेड हिलने के बाद नींद से जागे लोग। MCD चुनाव से पहले दिल्ली में कूड़े पर सियासत, दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे सिसोदिया लैंडफिल साइट का लिया जायजा, कूड़े के चलते साइट के पास गिरी थी दीवार। लैंडफिल साइट पर कूड़ा फैलाना गलत, बोले सिसोदिया, बीजेपी के पास कूड़े के निपटारे का प्लान नहीं, बीजेपी कूड़े के सूले और पहाड़ बनाने वाली है। कूड़े को लेकर सिसोदिया ने कहा,
दिल्ली में आगे कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, आपके पास कूड़ा हटाने का पूरा प्लान तैयार। मथुरा में सीएम योगी ने किया श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन, गर्भगृह पहुंचकर की बांके बिहारी की पूजा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, आज कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी, किसानों युवाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे, आज रैतिक परेड में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन, महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने लोगों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी के बाद गलत जीएसटी किया गया लागू, देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। 33 साल के हुए तेजस्वी यादव, परिवार के साथ काटा केक, जन्मदिन पर पंचायत राज पदाधिकारियों सहायक प्राध्यापकों को देंगे ज्वाइंट लेटर, नीतीश भी रहेंगे मौजूद। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक, यूक्रेन जंग और आतंकवाद पर हुई चर्चा, एस जयशंकर बोले जहां फायदा होगा वहां से तेल खरीदेगा भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा पिछले 8 सालों में जितना सड़क निर्माण हुआ 65-66 साल में नहीं हुआ, 2024 के अंत से पहले अमेरिका के बराबर होगा भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जिनको कभी केंद्र में नहीं आना वो कुछ भी कह सकते हैं वादे, बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, छोटा उदयपुर से 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। कर्नाटक हाईकोर्ट से कांग्रेस को राहत, ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश पर लगाई रोक, भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर शेयर किए गए थे KGF 2 के गाने। हिमाचल में आखिरी दौर के प्रचार में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चंबा और सुजानपुर में चुनावी रैली। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक, पीएम और गृहमंत्री समेत गुजरात के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। बेंगलुरु शहर के संस्थापक कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार, 11 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल गिरण में योगी का यूपी मॉडल बना नजीर, सीएम योगी बोले यूपी को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया, अब नहीं होते यूपी में दंगे। हिमाचल की चुनावी रैली से कांग्रेस पर बरसे अनुराग ठाकुर, बोले बिलासपुर एम्स को रोकने का किया काम, मंजूरी के बावजूद नहीं दी जमीन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस को धक्का लगाते हुए नजर आए, हिमाचल के बिलासपुर में हाईवे पर खराब हो गई थी बस, मंत्री का काफिला भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने की पीएम मोदी की तारीफ, शहबाज सरकार पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान में बात करने वाला कोई नहीं। जोधपुर के आसमान में भारत और फ्रांस के राफेल की गर्जना, 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास ग्रहण हुआ शुरू, 12 नवंबर तक चलेगी दोनों देशों की एक्सरसाइज। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जोधपुर में गरज रहे लड़ाकू विमान, इंडियन एयरफोर्स के 5 राफेल, 5 सुखोई और 3 तेजस फाइटर युद्धाभ्यास में शामिल। जोधपुर में 7वें संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ में फ्रांस के 220 सैनिक भी हुए शामिल, फ्रांस के 4 राफेल भी आसमान में गरजे। आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हेड स्पीच को लेकर 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द हुई थी विधानसभा की सदस्यता। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से पहाड़ों में दिखी बर्फ की चादर, देश विदेश से आए सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, हर तरफ दिखाई दे रहा है बर्फ, मुगल रोड फिर बंद किया गया। ब्राजील में बर्फा कुदरत का कहर, ब्राजील के मीनस गैरिस में बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि, तूफानी बारिश ओलावृष्टि से सड़कों पर उमड़ा सैलाब। कोलंबिया में भयंकर बाढ़ और भारी बारिश से उफान पर तुलवा नदी, कोलंबिया के कई इलाकों में उमड़ा सैलाब। फिलिस्तीन के गाजा में बाढ़ बारिश से हाहाकार, कई इलाके पानी में डूबे, सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में टॉर्नेडो का कहर, तेज आंधी तूफान से मचा कोहराम, लोग घरों में रहने को मजबूर। सेंट लूसिया में बाढ़ का भयंकर कहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक में घुसा पानी, सड़क से लेकर घरों तक में भरा लबालब पानी। ऑस्ट्रेलिया में कई दिनों से बाढ़ बारिश की मार, सड़कों पर भारी जलभराव से लोग परेशान, कई इलाकों में पानी भरा। ग्रीस में चक्रवाती तूफान ईवा का प्रचंड प्रहार, कई हिस्सों में तेज हवाओं से हाहाकार। ग्रीस में ईवा तूफान से समंदर में उठी सुनामी जैसी भयंकर लहरें, लोगों को समंदर से दूर रहने की दी गई हिदायत। ग्रीस में तूफान के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में उमड़ा सैलाब, दूर दूर तक दिखा पानी ही पानी।
भारी बारिश के बाद ग्रीस की सड़कें समंदर में तब्दील, खिलौनों की तरह पानी में बह गई गाड़ियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में निकोल तूफान का खौफ, बारिश और तूफान से आने वाले दिनों में मच सकता है हाहाकार। फ्लोरिडा में पहले ही बरस चुका है कुदरत का कहर, बाढ़ बारिश से फ्लोरिडा को हो चुका है भारी नुकसान। मैक्सिको एयरपोर्ट पर महिला ने किया हंगामा, चेक इन स्टाफ को मारे थप्पड़, फ्लाइट छूटने से थी नाराज। चीन में कोरोना का कहर जारी, जानवरों में भी दिख रहा है कोरोना का खौफ, मास्क लगाए नजर आए भीड़। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर का हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, दहशतगर्द के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। टेरर फंडिंग मामले में दाऊद के खिलाफ चार्जशीट दायर, चार्जशीट में दाऊद के अलावा छोटा शकील का भी नाम, एनआईए ने कोर्ट में दायर किए सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बेंगलुरु में 15 साल के लड़के ने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड का वीडियो आया सामने, मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना कार्यकर्ता का सिरतंज से किया गया जुदा, पुरानी रंजिश के कारण वारदात को दिया गया अंजाम। मेरठ में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से एक गैंगस्टर की मौत, एक घायल। दिल्ली में रिटायर्ड जवान को मिली सिरतंज से जुदा की धमकी, धमकी देने वाले ने खुद को बताया पीएफआई का सदस्य। यूपी के फतेहपुर में दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की, पीड़ित दुकानदार ने थाने में दी तहरीर, चौकी के बगल में मारपीट के बाद दुकानदारों में आक्रोश। एमपी के इंदौर में बदमाशों का आतंक, घर पर किया पथराव, गाड़ी में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई की वारदात। उन्नाव में कार में बैठी महिला को मारी गई गोली, कोतवाली से कुछ दूरी पर गोली मारे जाने को लेकर हड़कंप, महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है आरोपी। राजस्थान के बाड़मेर की रिफाइनरी के बाहर बवाल, धरना दे रहे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग। मुरादाबाद में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों और राहगीरों को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने कार चालक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने दारोगा को गोली मारकर पिस्टल और पर्स लूटा, घायल दारोगा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के खेड़ा में कपास के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। अगरतला में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए 2 अपराधी, 500 और 2000 के नकली नोट किए गए जब्त। कोरोना महामारी के बाद ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है, फिर चाहे वो शॉपिंग हो, पढ़ाई हो या फिर मीटिंग। ऐसे में देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग ऐसी कई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका पर्सनल डेटा चोरी होने का डर रहता है। ऐसे में क्विकहिल ने V23 नाम का फीचर लॉन्च किया है जो न सिर्फ यूजर का पर्सनल डेटा चोरी होने से बचाएगा बल्कि साइबर सेफ्टी में भी मददगार साबित होगा। भारत के अग्रणी एफएमसीजी समूहों में से एक आईटीसी लिमिटेड ने स्कैनिंग ब्रांड ने हैदराबाद में हुए भारत के सबसे बड़े डिजिटल गेमिंग फेस्टिवल ड्रीम हैक 2022 के लिए आधिकारिक स्कैनिंग पार्टनर के रूप में नोडविन गेमिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की। ये ड्रीम हैक का तीसरा संस्करण है जिसे भारत में होस्ट किया गया है, जहां गेमर्स पेशेवर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और शीर्ष खिलाड़ियों को गेमिंग क्षेत्र में इसका मुकाबला करते हुए देख सकते हैं। यूपी के बाराबंकी में सुमली नदी में पलटी नाव, 3 बच्चों की डूबने से मौत, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। यूपी में रफ्तार का कहर, अमरोहा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, दमकल ने आग पर पाया काबू। कानपुर में आईटी और एनएसआई के बाद एसएफ के ग्रुप में घुसा तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुआ से हड़कंप, बीच सड़क पर दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। एडिलेड में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना, कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, एडिलेड में प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हुए कप्तान रोहित शर्मा ने किया अभ्यास।